बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत बड़ा है तू। देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जिसे द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी ने काटा था। दोस्तों, इस पहाड़ को काटने के पीछे जो मकसद था उनका, वो एक ऐसा रास्ता बनाना था जहां से एक गांव से दूसरी तरफ पहुंचने में लोगों को कम वक्त लगता हो। पहाड़ पर 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहां जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता है। दशरथ मांझी जी को इस पहाड़ को काटने में कुल 22 साल लगे। 1960 के आसपास से उन्होंने इस पहाड़ को काटने का काम शुरू किया था, जो साल 1982 तक चला। इंसान का जुनून किस हद तक कोई काम करवा सकता है, उसकी ये जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी ने 22 सालों की मेहनत से इस पहाड़ को काटा और उनकी इस उपलब्धि पर देश और विदेश में उन्हें द माउंटेन मैन का खिताब मिला। कुछ सालों पहले केतन मेहता ने दशरथ मांझी जी को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी, मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम रोल किरदार प्ले किया था। और अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो आप बिल्कुल वो उस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि इंसान अगर कोई सपना देखता है और सपने के पीछे अपनी पूरी मेहनत, पूरे जुनून को लगा देता है, तो उसका नतीजा कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं, एक इंसान जिसके पास कोई औजार नहीं है, वो सिर्फ अपने मेहनत के बल पे, अपने हथौड़ी और छेनी के बल पे वो पूरे काम को अंजाम देता है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? दरअसल इस पहाड़ को काटने के पीछे जो मेन मकसद था, वो मकसद ये था कि उनके गांव से दूसरे कस्बे तक पहुंचने के लिए महिलाओं को या पुरुषों को काफी लंबी दूरी तय करनी होती थी। करीबन 55 किलोमीटर का रास्ता इन्हें पार कर एक दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती थी। लेकिन दशरथ मांझी जी के प्रयास की वजह से ये 55 किलोमीटर तक की दूरी तय करने का रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर तक सीमित रह गया। उन्होंने जब इस जुनूनी काम को शुरू किया, उस वक्त कुछ लोग उन्हें पागल तक कहते थे कि तुम ये क्या किए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना पहाड़ कटेगा। लेकिन एक इंसान, उसकी जुनून, उसका जो हिम्मत, उसका जो हौसला और उसके जो सपने होते हैं, वो शायद सभी चीज़ों पे भारी होता है। और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि एक आम इंसान के लिए सोचना बेहद ही मुश्किल है। आप सोच सकते हैं, एक हथौड़ी से पूरे पहाड़ को उन्होंने काट दिया और बीच से रास्ता बनाया। आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है, ये उनके प्रयास, ये उनके कांटे से ही ये पूरा पहाड़ कटा है। और करीबन ये 110 मीटर लंबा जो है ये रास्ता है। और इस रास्ते के बन जाने की वजह से अब जो लोग हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। साल 2007 में दशरथ मांझी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके गुजर जाने के बाद उनकी प्रसिद्धि कुछ ज्यादा और बढ़ी। उनके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई और जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उनके ऊपर एक बेहद ही बेहतरीन फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनी। और इसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि दशरथ मांझी जी ने क्या बेमिसाल काम कर दिया, दशरथ मांझी जी ने कैसा अद्भुत काम कर दिया, जिसके बारे में लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। क्योंकि इंसान के जुनून की कोई हद नहीं होती, और इंसान के जुनून को अगर आपको देखना है, इंसान के सपनों को अगर आपको देखना है, तो इसका ये जीता जागता मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हो। एक इंसान जिसने 22 सालों तक अथक मेहनत कर इस पूरे पहाड़ को काट दिया।
बढ़ाने के चक्कर में जाने कितने ही मर गए। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ मांझी जी की जो पत्नी थी वो उनके लिए भोजन लेकर ऐसे ही पहाड़ियों से होकर गुजरती थी और इसी दरमियान इन पहाड़ियों से गिरने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई और इस चोट की वजह से उनका उस वक्त प्रॉपर तरीके से इलाज भी नहीं हो सका और इलाज नहीं होने की सूरत में उनकी मौत हो गई। इस बात का गम दशरथ मांझी जी को इतना ज़्यादा रहा कि उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि जिस पहाड़ ने मुझे मेरी जिंदगी में इतना गम दिया है उस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, उस पहाड़ का वजूद हटा दूंगा। तो ऐसा सोचने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कर करीबन 22 साल लगा दिए इस पूरे पहाड़ को तोड़ने में। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, ये भीतर का काम है, जब तक ये टूटेगा नहीं। उन्हें बहुत कम लोगों से मदद मिली क्योंकि तो लोग उन्हें जुनूनी कहते थे। और दोस्तों आप जानते हैं कि इस तरह का जो प्रिजर्व जो संरक्षित पहाड़ होता है उसको किसी भी तरह से काटना जो है वो गैर कानूनी है। तो जब दशरथ मांझी जी ने इस तरह का ये पहाड़ तोड़ने का काम शुरू किया तो उन पे भी केस मुकदमे भी हुए और उन्हें कई साल तक लगे इस पूरे मामले को सुलझाने में। बाद में स्थानीय प्रशासन को ये समझ आया कि दशरथ मांझी जी ने जो ये काम किया है वो काबिल तारीफ है और उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि उनका जो ये काम है उसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने दशरथ मांझी जी के इन प्रयासों को काफी सराहा। बाद में नीतीश कुमार की जब सरकार बनी उस समय भी उनके इस प्रयास को सराहा गया। उनके नाम पे यहाँ पे जो ये आप रोड देख रहे हैं ये रोड दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है और इस पे अभी लोगों का ट्रैवलिंग होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। खासतौर पे जब हम शेर घाटी क्रॉस करते हैं, जब हम गया से राजगीर की तरफ जा रहे होते हैं, उसके बीच से ये पूरा रास्ता वजीरगंज से गया जाने के लिए आने के लिए अब ये रास्ता एक अच्छा मुकाम है, एक अच्छा पथ है जिसकी वजह से लोग आ जा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो दशरथ मांझी जी के बारे में जानने के लिए नीचे जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पे आप क्लिक कर दशरथ मांझी जी के बारे में बहुत सी जानकारियां खुद ही पा सकते हैं। लेकिन इस पहाड़ को दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ एक है। मकसद ये कि इंसान कई बार टूट जाता है। मकसद ये कि इंसान जब अपने सपनों के पीछे भागता है तो कई बार उसे असफलताएं मिलती हैं। दशरथ मांझी जी ने भी जब इन पहाड़ों को तोड़ना शुरू किया होगा उस वक्त उन्हें भी असफलताएं मिली, उस वक्त उन्हें भी कामयाबी शुरुआत में नहीं मिली। लोग उन्हें पागल तक कहने लगे, लेकिन इंसान का जो जुनून होता है वो हर किसी चीज पे भारी है। अपना अखबार का ही छाप देते। अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का। दोस्तों अगर आपके पीछे आपके सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल पागल हैं, मतलब पैशनेट हैं, पागल बोलना सही नहीं है, पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, तभी आप ऐसे पहाड़ को नीचे गिरा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू। मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।